अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यकीनन उसकी आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, तो यूनिट हमारा यूनिट 4 है मनी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? चेंजिंग मनी, मतलब पैसों की तब्दीली, कि हम पैसों को तब्दील भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 88 पे आ जाएं। अच्छा, पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स। When we go for shopping, we need money to buy things. जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है ताकि हम चीज़ों को ख़रीद सकें। मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स। पैसे सिक्कों और नोट्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, ईच कॉइन एंड नोट हैज़ टू साइड्स। हर सिक्के और हर नोट की दो साइड्स होती हैं, दो हिस्से होते हैं। लेट्स लुक एट पाकिस्तानी कॉइन्स एंड रीड देयर वैल्यूज़। चलें पाकिस्तानी सिक्कों को देखते हैं और उनकी वैल्यूज़ को रीड करते हैं। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन की ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। 2 रुपी कॉइन, ये 2 रुपए का सिक्का है जिसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। 5 रुपी कॉइन, ये 5 रुपए का सिक्का है जिसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। फिर है 10 रुपी कॉइन, 10 रुपए का सिक्का, इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। पेज नंबर 89 पे आ जाएं। कॉइन्स के बारे में हमने पढ़ लिया और उसकी वैल्यू भी हमने रीड कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम पाकिस्तानी नोट्स को देखेंगे और उनकी वैल्यूज़ को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ये है हमारे पास 10 रुपी नोट, ये हमारे पास 10 रुपए का नोट है। ठीक है, 10 रुपए का सिक्का भी होता है और नोट भी होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। फिर उसके बाद हमारे पास है 20 रुपी नोट। फिर हमारे पास 20 रुपए का नोट है जिसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। उसके बाद हमारे पास 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट है जिसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। फिर है हमारे पास 100 रुपी नोट। ठीक है, ये 100 रुपए का नोट है जिसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल वाइल नोट्स आर मेड ऑफ पेपर। ठीक है, तो जो सिक्के होते हैं वो धातु के बने होते हैं, जबकि वाइल का क्या मतलब होता है? जबकि जो नोट्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? पेपर के बने होते हैं। वाइल का क्या मतलब होता है? जब के। ठीक है, जबकि नोट्स के हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? पेपर से बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पाकिस्तानी नोट्स और कॉइन्स को इसको आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, पेज नंबर 90 पे आ जाए। तो इसमें हमने क्या देखा था? राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट। यहाँ पे हमने हर कॉइन और नोट की वैल्यू लिखनी है, लेकिन उससे पहले आप उस कॉइन को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास जो है ये है 1 रुपी कॉइन। ठीक है, ये 1 रुपए का है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ये है 2 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ और फिर हमारे पास क्या है? 100 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉइन्स और नोट्स की सिर्फ एक ही साइड शो की हुई है, मतलब एक ही साइड हमें दिखाई हुई है। ठीक है, हमने इनकी दोनों साइड्स देख ली हैं। अच्छा, तो पेज नंबर 91 पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है, वी कैन एक्सचेंज चेंजिंग मनी। चेंजिंग मनी का क्या मतलब होता है? पैसों की तब्दीली। ठीक है, पैसों को तब्दील करना। वी कैन एक्सचेंज 1 हाई वैल्यू कॉइन फॉर अदर लोअर वैल्यू कॉइन्स। ठीक है, हम एक आला कीमत के सिक्कों को दूसरे कम कीमत के सिक्कों से बदल सकते हैं। ठीक है, हम एक आला कीमत या ज़्यादा कीमत वाले सिक्के को दूसरे कम कीमत वाले सिक्कों से बदल सकते हैं। वैल्यू का क्या मतलब होता है? कीमत। एक्सचेंज का मतलब होता है तब्दील करना। ठीक है, 1 हाई वैल्यू आला कीमत, ठीक है, लोअर वैल्यू कम कीमत। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम लोग हम एक आला कीमत या ज़्यादा कीमत वाले या ज़्यादा कीमत के सिक्के को दूसरे कम कीमत के सिक्कों से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना या तब्दील करना। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बदलना या तब्दील करना। हाई वैल्यू
ज़्यादा कीमत या आला कीमत, ठीक है, आला कीमत भी हो सकता है और ज़्यादा कीमत भी। लोअर वैल्यू कम कीमत, कम कीमत, ये मीनिंग्स में इसलिए साथ लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास है 1 रुपी कॉइन, ठीक है, हमारे पास ये 1 2 रुपी कॉइन, ये हमारे पास एक 2 रुपए वाला सिक्का है, ठीक है, ये सामने इस पे 2 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक 2 रुपए वाला सिक्का है। हम इसके बदले में 2 1 रुपी कॉइन्स भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास जो एक 2 रुपी कॉइन है, हम इसको किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 1 रुपी कॉइन्स। अगर हम किसी को 2 रुपए का सिक्का देते हैं तो उसके बदले में हमें दो एक 1 रुपए वाले सिक्के मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा, 2 1 रुपी कॉइन्स हमें मिलेंगे, ठीक है, हमें दो एक 1 रुपए वाले सिक्के मिलेंगे, ठीक है, रुपीज़ 2, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ₹2 इक्वल्स टू ₹1 प्लस ₹1। ये जो RS है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये रुपीज़ को शो कर रहा है, ठीक है, जबकि ये जो RE है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, रुपी को, RUPEE, रुपी को, ठीक है, और ये रुपी को शो कर रहा है, RUPPE, ठीक है, ये जो RE है ये किसकी जगह हम लिख रहे हैं, रुपी की जगह लिख रहे हैं, जबकि जो RS है वो रुपीज़ की जगह लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम S डाल देते हैं रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ की जगह क्या लिखा जाता है, RS लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि द यूनिट ऑफ मनी इज़ रुपीज़, पैसों की यूनिट क्या है, रुपीज़। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट वो सिस्टम होता है जो किस लिए इस्तेमाल होता है कि उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का बताने के लिए कि ये चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो मनी के लिए मनी का यूनिट क्या है, रुपीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे कि हम 2 रुपए वाला एक सिक्का, ठीक है, दे के हम उसकी जगह 2 1 रुपए वाले सिक्के ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 1 5 रुपी कॉइन, ठीक है, हमारे पास एक सिक्का है 5 रुपए वाला, ठीक है, हम उसको देकर उसकी जगह हम 5 1 रुपए वाले सिक्के ले सकते हैं, ठीक है। देखें, अब ये हमारे पास सिर्फ 1 कॉइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइन है, किस वाला, 5 रुपए वाला कॉइन है, ठीक है, इसको हम दे के इसकी जगह हम 1 2 3 4 5 कॉइन्स ले सकते हैं, लेकिन वो जो 5 कॉइन्स होंगे वो कितने रुपए के होंगे, वो 1 रुपए के होंगे, ठीक है, कितने रुपए के होंगे, 1 रुपए के होंगे। ये जैसे लिखा है ₹5 के बदले में हमें एक 1 रुपए वाले 1 2 3 4 5 सिक्के मिल सकते हैं, 5 सिक्के मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है 10 रुपए वाला सिक्का, ठीक है, तो 10 रुपए वाले सिक्के को हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, हम 10 रुपए वाले सिक्के की जगह हम 2 2 5 रुपी कॉइन्स, ठीक है, 2 5 रुपए वाले जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, हम वो ले सकते हैं एक 10 रुपए वाला सिक्का दे के, ठीक है, एक 10 रुपए वाला सिक्का देके उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 5 5 रुपए वाले सिक्के क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सचेंज 1 हाई वैल्यू नोट फॉर अदर लोअर वैल्यू कॉइन्स एंड नोट्स, ठीक है, इधर क्या कह रहे हैं कि हम लोग आला कीमत का नोट, ठीक है, आला कीमत वाला एक नोट हम लोग कम कीमत वाले सिक्कों और नोट से तब्दील या बदल सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको 10 रुपए का नोट देती हूँ तो उसके बदले में मैं आप लोगों से कितने सिक्के लूँगी, 2 2 रुपए वाले 5 सिक्के लूँगी, ठीक है। मैं आपको अगर 20 रुपए का नोट दे रही हूँ तो उसके बदले में मैं आपसे 5 5 रुपए वाले 5 5 के 4 सिक्के भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई है। जैसे यहाँ पे 10 रुपए का नोट देके आपको कितने से मिल सकते हैं, आपको 5 2 रुपए वाले सिक्के मिल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 कॉइन्स हैं, लेकिन ये कितने रुपए के कॉइन्स हैं, 2 रुपए के, ठीक है। क्या है ये, कॉइन्स हैं। देखिए जैसे लिखा है ₹10 इक्वल्स टू ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹2, ठीक है। तो ये जो RS है ये किस चीज़ के लिए वो होता है, ये होता है रुपीज़ के लिए इस्तेमाल होता है,
जबकि RE है, ये होगा रुपी। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई है कि किस तरह से हम मनी को, हम कॉइन्स को और नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जहाँ पे हमारे पास ये है, ये हमारे पास 1-2 रुपए का क्या है, सिक्का है। ठीक है, हम ये किसी को भी देके इसके बदले में 2 कॉइन्स ले सकते हैं, 1-1 रुपए वाला। ठीक है, 2 कॉइन्स होंगे, लेकिन वो दोनों कॉइन्स कितने रुपए के होंगे, 1-1 रुपए के होंगे। अच्छा, उसके बाद हम 5 रुपए वाला सिक्का दे के उसकी जगह हम लोग 5 1-1 रुपए वाले सिक्के ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ₹10, ठीक है, हम 10 रुपए वाला एक सिक्का दे के उसके बदले में 2 5 रुपए वाले सिक्के ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 10 रुपए वाला नोट देके उसके बदले में हम लोग 5 2-2 रुपए वाले सिक्के ले सकते हैं। हम लोग 5 2-2 रुपए वाले, ये देखें ये 5 कॉइन्स है, लेकिन ये कितने रुपए के हैं, 2-2 रुपए के हैं। ठीक है, तो हम लोग 10 रुपए वाला नोट दे के उसके बदले में हम लोग 5 2-2 रुपए वाले क्या कर सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 92 पे आ जाए। इसकी आपको समझ आ गई है जी बच्चों? तो ये बहुत आसान है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि 120 रुपी नोट इक्वल्स टू 210 रुपी नोट्स। ठीक है, आप 20 रुपी का जो नोट है, 20 रुपए का जो नोट है, आप वो उसको किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बदले में आप 10-10 रुपए वाले 2 नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये 10 रुपए वाले नोट्स हैं। ठीक है, ये कितने नोट्स हैं हमारे पास, 2 नोट्स हैं। ठीक है, ये 10 रुपए वाले 2 नोट हैं। ठीक है, आप 20 रुपए की जगह ये 2 नोट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ₹20 किसके बराबर है, ₹10 के, और ₹10 मतलब 2 10 वाले नोट के बराबर है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 150 रुपी नोट इक्वल 5 10 रुपी कॉइन्स। ठीक है, आप 50 रुपए की को किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, 50 रुपए को, 50 रुपी नोट को हम लोग 5 10 रुपी कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 कॉइन्स हैं, लेकिन ये कितने रुपए के हैं, ये 10 रुपए के कॉइन्स हैं। ठीक है, ये 10 रुपए के सिक्के हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 50 रुपए को एक्सचेंज कर सकते हैं 5 10 रुपी कॉइन्स के साथ। ठीक है, जैसे ये यहाँ लिखा है ₹50 इक्वल्स टू ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10। ठीक है, ये हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, ये हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, कितने रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, 100। ठीक है, 100 रुपी नोट। अब 100 रुपी नोट को हम किस से एक्सचेंज कर सकते हैं कि 100 रुपी को हम 5 20 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो 100 रुपए का नोट है वो किसके बराबर होता है, 5 20 रुपी नोट। ये जो 5 नोट हैं ये कितने रुपए के हैं, 20 रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं, ये 20 रुपए के नोट हैं। तो हम एक 100 वाला जो नोट है उसको 20 रुपए वाले 5 नोटों से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखें, ₹100 इक्वल्स ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹20। जो ₹100 है वो किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 20 रुपी नोट्स। ठीक है, 5 20 रुपए नोट्स के बराबर है। ठीक है, we can also exchange any amount of money for different combinations of coins and notes। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पैसों की मिकदार को या रकम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, मुख्तलिफ कॉइन्स और नोट्स की कम्बिनेशन के लिए। कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, मिला हुआ। ठीक है, मजमूई तौर पर। ठीक है, कम्बिनेशन मतलब कलेक्शन। ठीक है, कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, मिला हुआ, मजमूई तौर पर। ठीक है, जैसे हम 2 चीज़ों को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, मिला हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कॉइन्स और नोट्स क्या है, इनका कम्बिनेशन है, ये आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों साथ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 120 रुपी नोट है। ठीक है, हमारे पास एक 20 रुपए वाला नोट है, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं 1 10 रुपी नोट एंड 2 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, हम 20 रुपए को एक 10 रुपए के नोट और 2 5 के सिक्कों से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ₹20 इक्वल्स ₹10 प्लस ₹5 प्लस ₹5। ये हमारे पास 10 रुपए वाला नोट हो गया और ये 5 रुपए वाले 2 सिक्के हो गए।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ₹20 को कम्बिनेशन ऑफ ₹10 एंड टू ₹5 कॉइन से हमने चेंज किया। कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? मिला हुआ, ठीक है, दो चीज़ों का कम्बिनेशन, कंबाइन होना, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह से हम जो नोट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा लेक्चर है, इसमें हमने ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। यूनिट हमारा यूनिट 4 है मनी, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो पेज नंबर 91 पे आ जाएं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? चेंजिंग मनी। वी कैन एक्सचेंज वन हाई वैल्यू कॉइन फॉर अदर लोअर वैल्यू कॉइन्स, ठीक है। इस पे ये हमें क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक आला कीमत के सिक्के को दूसरे कम कीमत के सिक्कों से बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1-2 रुपी कॉइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1-2 रुपए का कॉइन है, ठीक है। इसको हम किस से एक्सचेंज कर सकते हैं? इसको हम 2 1 रुपए वाले कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 रुपए हैं, वो हम किसी, हमारे पास 2 रुपए का सिक्का है, वो हम किसी को दे के या अगर हमें एक्सचेंज करना है तो उसके बदले में हमें 2 1-1 रुपए वाले क्या मिलेंगे? सिक्के मिलेंगे, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जनाब 5 रुपए वाला कॉइन, ठीक है। हमारे पास एक 5 रुपए वाला कॉइन है, उसको हम किस से एक्सचेंज कर सकते हैं? उसको हम 5 1 रुपए वाले सिक्कों से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है 1 5 रुपी कॉइन इक्वल 5 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है। जो 5 रुपए का सिक्का होता है वो किसके बराबर है? वो हमारे पास 5 रुपए, हमारे पास 5 1 रुपए वाले सिक्कों के बराबर है, या हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 1 10 रुपी कॉइन, ठीक है। अब हमारे पास एक सिक्का है 10 रुपए वाला, हम उसको 2 5 रुपए वाले सिक्कों से क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ₹10 इक्वल ₹5 प्लस ₹5, ठीक है। वी कैन एक्सचेंज वन हाई वैल्यू नोट फॉर, जिस तरह से हम सिक्कों को जो ज़्यादा कीमत वाले, आला कीमत वाले सिक्के होते हैं जिनको हम कम कीमत वाले सिक्कों से बदल सकते हैं, इसी तरह से हम नोट को भी कम कीमत वाले सिक्कों और नोट से, जो कम कीमत वाले नोट्स होते हैं उनसे हम बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10 रुपए वाला नोट है, ठीक है। अब हम इसको किससे एक्सचेंज कर सकते हैं? कि इसको हम 5 2 रुपए वाले सिक्कों से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉइन्स हैं, लेकिन ये हमारे कितने रुपए वाले हैं? 2 रुपए वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है 1 10 रुपी नोट इक्वल 5 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है। हमारे पास एक 10 रुपए वाला जो नोट है वो किसके, उसको हम किस चीज़ से एक्सचेंज कर सकते हैं? उसको हम 5 2 रुपए वाले सिक्कों से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये लिखा है ₹10 इक्वल ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹2। पेज नंबर 92 पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 120 रुपी नोट, हमारे पास एक 20 रुपए वाला नोट है, ठीक है। इसको हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं? किससे चेंज कर सकते हैं? इसको हम 2 10 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको हम 2 10 रुपए वाले नोट से क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। ₹20 इक्वल ₹10 प्लस ₹10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 150 रुपी नोट, हमारे पास एक 50 रुपए वाला नोट है। इसको हम किस तरह से, किससे एक्सचेंज कर सकते हैं? इसको हम 5 10 रुपी कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 5 10 रुपए वाले क्या हों? सिक्के हों, हम उससे इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 100 रुपी नोट, अब हमारे पास 100 रुपए वाला नोट है, ठीक है। इसको हम लोग 5 20 रुपए वाले नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? वी कैन ऑल्सो चेंज एनी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। हम लोग मनी को, पैसों को मुख्तलिफ जो मिलाप होता है, कम्बिनेशन होता है कॉइन्स और नोट्स का, उससे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कम्बिनेशंस का क्या मतलब होता है? मिला हुआ, मिलाप, ठीक है, कंबाइन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 रुपी नोट है, ठीक है। ये हमारे पास 120 रुपी नोट है, मतलब हमारे पास एक 20 रुपए वाला नोट है। इसके बदले में हमें एक 10 रुपए वाला नोट और 2 5 5 रुपए वाले सिक्के भी मिल सकते हैं। हम इस तरह से भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि हम एक नोट लें और बाकी हम क्या लें? हम
सिक्के ले लें, ठीक है। यहाँ पे 5-5 रुपए वाले 2 सिक्के, अगर हमने 20 को हम अगर 5-5 रुपए वाले 2 सिक्कों की जगह हम लोग एक 10 रुपए वाले सिक्के से भी इस तरह से भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि हमारे पास एक 10 रुपए वाला नोट हो और एक 10 रुपए वाला सिक्का हो, ठीक है। उसको भी हम 20 रुपए जो 20 रुपए वाला नोट है उससे क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, पेज नंबर 93 पे आ जाए। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि 150 रुपी नोट इक्वल टू 20 रुपी नोट्स एंड 1 10 रुपी कॉइन, ठीक है। अब जो 50 रुपये है उसको हम किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, उसका हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हम लोग उसको 5-10 रुपए वाले सिक्कों से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि हम 50 रुपये को 2 20 रुपी नोट्स, ठीक है, ये देखें ₹20 प्लस ₹20, ये 2 20 रुपए वाले नोट्स और एक 10 रुपए वाले सिक्के से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 20, 40 और ये 50 हो गए, ठीक है। जो 50 रुपए का हमारे पास नोट है उसको हम किस चीज़ से एक्सचेंज कर सकते हैं कि उसको हम 2 20 रुपीज़ वाले नोट्स और, ठीक है, 20 रुपीज़ वाले नोट और ये क्या है हमारे पास एक 10 रुपए वाला सिक्का है, हम इससे भी क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 100 रुपी नोट, ठीक है। हमारे पास एक 100 रुपए वाला नोट है, उसको हम किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं कि उसको हम 150 रुपी नोट, 2 20 रुपी नोट्स एंड 1 10 रुपी कॉइन, ठीक है। अगर आप 100 को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको आपको चेंज चाहिए पैसों की, 100 रुपए की चेंज चाहिए, तो उसके बदले में आपको एक 50 का नोट, एक 10 रुपए वाला सिक्का और 2 20 रुपए वाले नोट मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखें ₹100 इक्वल ₹50, 50 मतलब 50 रुपए वाला नोट प्लस ₹20 20 रुपए वाला नोट, फिर ₹20 मतलब 20 रुपए वाला नोट प्लस ₹10 मतलब 10 रुपए वाला सिक्का, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू एक्सचेंज ₹100? क्या आप सोच सकते हैं 100 रुपीज़ के दूसरे वेज का क्या मतलब होता है, तरीके, ठीक है, कि 100 रुपीज़ को और किस तरह से एक्सचेंज किया जा सकता है। एक तो इन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि किस तरह से एक्सचेंज किया जा सकता है कि एक 50 रुपी का नोट हो, अच्छा, उसके बाद 2 20 रुपीज़ वाले और एक 10 रुपए, एक 10 रुपए वाला सिक्का हो, ठीक है। इससे भी हम 100 को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ और तरीके भी जानते हैं 100 को एक्सचेंज करने के लिए, तो मैं ये आपको बताती हूँ। ये देखें ₹100, ठीक है। अब हमें इसको किस तरह से एक्सचेंज करना है कि हमें 100 रुपये को हम 5 20 रुपए वाले नोट से भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर 100 रुपीज़ की चेंज चाहिए तो उसके लिए आपको 5 20 रुपए वाले क्या मिलेंगे, 5 20 रुपए वाले नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आप 100 को इस तरह से भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि उसकी जगह आपको 50-50 के 2 नोट मिले, ठीक है। 50 रुपए के क्या मिले, 2 नोट मिले, 2 50 रुपी नोट्स, ठीक है। आप इस तरह से भी 100 को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक ये है कि आपको 5 20 रुपी वाले नोट्स मिले और दूसरा क्या है कि आपको 2 50 रुपी वाले नोट्स मिले, ठीक है। इस तरह से भी 100 को एक्सचेंज किया जा सकता है। कंप्लीट दी फॉलोइंग, ठीक है। अब ये हमसे पूछा गया और इसको हमें खुद क्या करना है, कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमें दिया है 10 रुपी कॉइन। अब 1 10 रुपी कॉइन को हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास 5 रुपी कॉइन्स हैं, लेकिन ये कितने कॉइन्स हैं, 1 2, तो हम 1 10 रुपी कॉइन को 2 5 रुपी कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। हम एक 10 रुपए वाले सिक्के की जगह 2 5 रुपए वाले सिक्के क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 110 रुपी नोट। हमारे पास एक 10 रुपए वाला क्या है, नोट है, तो उसको हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास 2 रुपए वाले सिक्के हैं, ये सामने लिखा है 2 रुपी कॉइन, लेकिन ये कितने सिक्के हैं ये अब हमने देखना है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हुआ कि हम 10 रुपए वाले नोट को 5 2 रुपए वाले सिक्कों से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 रुपी कॉइन्स हैं, लेकिन ये कितने हैं, ये हैं 5 हैं, ठीक है। तो हम जो 10 रुपी नोट है इसको हम दे के इसके बदले में हम लोग 5
2 रुपी कॉइन्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 150 रुपी नोट, ठीक है। हमारे पास 50 रुपए का एक नोट है। अब इसके बदले में ये देखें 20 रुपी नोट्स एंड 5 रुपी कॉइन। अब हमारे पास यहाँ पे 20 रुपए के कितने नोट हैं, 1 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी, ठीक है। 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। और हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 1 2, 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। 2 कॉइन्स हैं, 2 5 रुपी वाले कॉइन्स हैं। इसका मतलब हुआ कि हम 50 रुपए को किस तरह से भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि हम 50 रुपए को 2 20 रुपए वाले नोट और 2 5 रुपए वाले सिक्कों, जो सिक्के हैं उसको उनको लेके हम उनके बदले में हम 50 रुपए का नोट दे सकते हैं। मतलब कि हम एक 50 रुपए वाले नोट को इनसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। 20 रुपी नोट एंड 2 5 रुपी कॉइन से हम 150 रुपी नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब 100 रुपी नोट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 100 रुपए का नोट है, इसको हम लोग ये देखें 250, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था 2, ये कितने, ये 50 रुपए के नोट्स हैं लेकिन कितने हैं, 1 2, ये 2 हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 100 रुपए वाले नोट को हम लोग 2 50 रुपए वाले नोट से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम 100 रुपए वाले नोट को 2 50 रुपए वाले नोट से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये जो मैंने खाली ये डिजिट में लिखा है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 94 पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, मैच द सेम अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे हमें मैच करना है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम एक जैसा, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। पैसों की जो एक जैसी रकम है उसको हमें मैच करना है। फर्स्ट ऐड द वैल्यूज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स एंड देन मैच। यहाँ पे इन्होंने हमें हिंट दिया है। हिंट का क्या मतलब होता है, इशारा दिया है, इशारा किया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमें नोट्स हैं कॉइन्स हैं इनकी हमें वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें ऐड करना है, जमा करना है, और जमा करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, हम इनको मैच करेंगे, ठीक है। अब ये हमने किस तरह से करना है, देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट, ये पहला है, ठीक है। ये पहला बॉक्स है। अब हमें देखना है कि इसमें हमारे पास कितने पैसे हैं। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हमारे पास कॉइन्स हैं 1 रुपए वाले, ठीक है। मतलब ये हमारे पास 6 रुपए हो गए, ठीक है। हमारे पास 6 कॉइन्स है ना, कितने रुपए के हैं हमारे पास 6 कॉइन्स, हमारे पास है 6 कॉइन्स 1 रुपी। मतलब हमारे पास जो 6 सिक्के हैं वो कितने रुपए के हैं, वो हैं 1 रुपए वाले, ठीक है। 1 रुपए वाले हमारे पास कितने सिक्के हैं, हमारे पास 6 सिक्के हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं ये, लेकिन ये कितने रुपए वाले हैं, 2 2 रुपए वाले सिक्के हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स हैं, और ये कितने रुपए वाले हैं, 5 रुपए वाले, ठीक है। ये 5 रुपए वाले हमारे पास कितने हैं, 6 कॉइन्स हैं, ठीक है। अब देखें ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कॉइन्स हैं, कितने रुपए वाले, 1 रुपी, ठीक है। 1 रुपए के हमारे पास 6 सिक्के हैं। ये हमारे पास 2 सिक्के हैं, 2 कॉइन्स, किसके हैं ये हमारे पास, 2 रुपए वाले, 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़। ये हमारे पास 2 सिक्के हैं 2 रुपए वाले। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स हैं हमारे पास, किसके, 5 रुपीज़। देखिए 5 रुपए वाले हमारे पास कितने हैं, 6 सिक्के हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 1 रुपी वाले 6 थे ना, तो इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1, ठीक है, प्लस ₹1 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस ₹1,
ठीक है, ये हो गए जी हमारे पास 6 सिक्के 1 रुपए के। इनको अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास कितने पैसे आ गए? 6 रुपए आ गए, 6 रुपीज़ आ गए। इनको हमने ऐड किया। तो अब हम किसको करते हैं, ये हमारे पास जो 2 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ वाले, ठीक है, ₹2 प्लस ₹2, ठीक है। ये हमारे पास कितने सिक्के हैं? सिर्फ 2 सिक्के हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, कितना हो गया? 4 रुपीज़ 4, ठीक है। अब ये हमारे पास 6 कॉइन्स हैं, कितने? 5 रुपए वाले, ₹5 प्लस ₹5 प्लस ₹5 5 5 5 प्लस ₹5 प्लस ₹5 प्लस ₹5, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास हो गए 6 कॉइन्स 5 रुपए वाले, ठीक है। इनको हमने ऐड किया, हमारे पास 6 रुपए आ गए। इनको ऐड किया, हमारे पास 4 रुपए आ गए। इनको ऐड करते हैं 5 10 15 20 25 30, ठीक है। किस तरह से आपने करना है कि हमने इनको कैसे काउंट करना है? 5 10 15, ठीक है, 5 10 15 20 25 एंड 30। ये हो गया हमारे पास ₹30। अब हम इनको ऐड करेंगे। 6 में 4 को ऐड करें तो क्या आता है? 6 7 8 9 10 आता है और 10 आता है, ठीक है। ये 10 के इक्वल हो गया। अब 30 में हमने 10 को ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है? 10 को ऐड करना है। तो 0 में 0 को ऐड किया तो 0 आया और 3 में 1 को ऐड किया तो 40। तो ये हमारे पास कितने रुपए के हैं? ये हमारे पास 40 रुपीज़ के हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुल मिला के कितने हैं? ₹40 में यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ₹40 हैं। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हमारा बाकी का मैचिंग वाला काम है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।